नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। बताया जा रहा है कि अब महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ये भी कहा जाता है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में इजाफा होगा। बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाती है, जिसमें यह दूसरा मौका है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 60% कर दिया गया है, यानी इसमें 2% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले यह 58% था। फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की अतिरिक्त किस्त को 1 जनवरी 2026 से मंजूरी देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा है कि इस निर्णय से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। Yesterday, you might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do. महिला आरक्षण को लेकर बिल संसद में जरूर गिर गया, लेकिन केंद्र जहां इसे विपक्ष की हठधर्मी बता रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में अपने भाषण के दौरान भाजपा पर निशाना साधा है। लोकसभा विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे महिलाओं यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहते हैं कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बिल की आड़ में वे भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश में जुटे थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अब ई कोड पोर्टल और ई कोड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि एक ऐप के माध्यम से अब आम नागरिकों को आसानी से न्यायपालिका में अपनी बात कहना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही अब आम नागरिकों के लिए न्याय पाना और भी आसान होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम की केस की जानकारी, सुनवाई की स्थिति और अन्य सेवाएं भी इस ऐप पर अब आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। देश में जातीय जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है और मध्य प्रदेश में भी इसके पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। इसके पहले चरण की अपनी संपत्ति की जानकारी स्वयं ऑनलाइन भरी जा सकेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे सभी जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना को राष्ट्रीय दायित्व के रूप में पूर्ण निष्ठा एवं सक्रिय सहयोग के साथ सफल बनाएं। संसद में भले ही भाजपा महिला आरक्षण को लेकर सफलता हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन पूरे देश में भाजपा के नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा पोस्टर पर हस्ताक्षर कर नारी सम्मान, सशक्तिकरण और जागरूकता का संकल्प दोहराया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में अब करीब 1000 बाघों का कुनबा फल फूल रहा है, लेकिन मुश्किल है कि एक बाघ को कम से कम 50 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवश्यक होता है, जिसकी कमी के चलते इन बाघों के आपसी संघर्ष देखा जा रहा है। दुखद खबर इसी टाइगर रिजर्व से सामने आ रही है, जहां इसी टेरिटरी संघर्ष के चलते एक बाघ की मौत होना बताया गया है। कई बार यह केवल बाघ ही नहीं बल्कि मानव जाति के लिए भी हानिकारक बन जाता है। बता दें कि इससे पहले 2020-21 से 2024-25 के बीच 380 लोगों की मौत मानव वन्यजीव संघर्ष में हो चुकी है। किसान मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सत्ता और विपक्ष का टकराव अक्सर देखने में आता रहा है। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश का विपक्ष किसानों के गेहूं खरीद पर सियासत को गरमाने पर आमादा है। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत के राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी के माफियाओं के साथ मिलकर सरकार गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा कर रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि यूपी से 2100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा गया गेहूं मध्य प्रदेश में 2625 रुपये के एमएसपी पर बेचा जा रहा है। साथी रहे पुराने, लेकिन अब आश्वासन से क्या लूट करा तो रहे। अगर आश्वासन देते, मैंने पर्सनल 2.5 वर्ष में शायद हम एकमात्र मंत्री होंगे कि उनकी बार उनके घर गया होगा। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं इसके जरिए कि उत्तर प्रदेश के जो माफिया है वो मध्य प्रदेश आकर 2100 रुपए का गेहूं 2625 रुपए बेच रहे हैं और केंद्रों पर जाकर 5-5 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से केंद्र बनाए गए। ऐसा है, माफिया तो 90% मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ से लाते हैं, दलाल 5 लगे हैं, दलालों से गाँव से लेके आते हैं और यहाँ स्टॉक कर लेते हैं और फिर समर्थन मूल्य के लेके जैसा मध्य प्रदेश की सरकार जो बोनस दे रही है और समर्थन मूल्य से। इंदौर में घर पर ही बोरिंग के पानी से सीधे बना रहे नकली खाद्य पदार्थों को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यहां पर यह फैक्ट्री पेयजल की सप्लाई के नाम पर बच्चों के पेय पदार्थ को बनाने में जुटी थी, जो काफ़ी हानिकारक बताए जा रहे थे।